हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की गणित की मैथ की बुक का सवाल, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, बालाजी प्रकाशन की विविध प्रश्नावली की। अब अगली वीडियो में मैंने 22 तक सवाल बताया था, आज मैं 23वां सवाल बताऊंगा। चलो देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको यक्स बराबर √3 और y बराबर √11, तो हमें इसके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बीच की संख्या लिखेंगे हम, बीच की संख्या हमें यक्स प्लस बीच की संख्या है हमारी √3 और √11, इसके बीच की हमें संख्या निकालना है। हम यहाँ कर लेंगे √3 प्लस √11। अब हमें यहाँ बटे में 2 कर लेना है, क्योंकि बीच की संख्या होती है तो उसे हमें बटे में 2 कर लेना चाहिए। तो यहाँ हम बीच की संख्या निकालना, बटे 2 हो जाएगा। अब √3 का मान हमारा कितना होता है, √3 का मान हम निकाल लेंगे। √3 का मान आएगा हमारा 1.7320 और √11 का मान निकालना है। √11 का मान आ जाएगा 3.3166, इतना आ गया। अब इसे हमें बटे में 2 कर लेना है। अब इसको और इसको हमें जोड़ लेना है। अब जोड़ने पर हमारा आएगा 5.0486, कितना आएगा 5.0486। अब बटे में 2 कर लेंगे। तो अब इसे हमें काट देना है, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और यह बचा है 4, 2 दूनी 4। तो हमारा मान आ जाएगा यहाँ दशमलव लगा लेंगे, एक पर है 2.5243, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला 24वां प्रश्न है हमारा, संख्या √5 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। √5 का हमें दशमलव में प्रसार करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब दशमलव में प्रसार करना है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और इसके बाद हमें 0 बढ़ा देना है। इस 0 का जोड़ा बन जाएगा, हमें 3 जोड़े को उतार लेना है। 3 0 को उतार लिया है। अब ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 2 हुआ, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 हुआ। अब 5 में से 1 गए, 5 में से 4 गए, 1 बचा 10। अब दशमलव यहाँ उतर लग जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा दशमलव। यहाँ फिर एक जोड़ा उतार लेंगे और ये बना कितना 4। अब 4 बना। अब फिर इसे 2 से काटते हैं, ये अब इसे 42 से करेंगे। 42 दूना 84, 42 दूना 84। आप लोग तो इससे करना जानते भी होंगे, इसे आपने 8 में भी पढ़ा था। अब ये हो जाएगा हमारा 10 में से 4 गए 6 और ये बना है 9 में से 8 गए 1, हमारा कितना बचा 16। अब फिर हमें एक जोड़े उतार लेना है, ये हो गया हमारा 1600। अब इसे जोड़ लेना है 4, ये इतना हो गया। अब ये कटेगा हमारा 3 से। अब इसको हमें 3 से काट लेना है, यहाँ भी 3 उतर जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1329। 443 तिक्का 1329। अब इसे हमें घटा लेना है। 10 में से 9 गए 1 बचा और 9 में से 2 गए 7 बचा और 5 में से 3 गए 2 बचा, 271 हुआ। अब फिर हमें 2 जोड़े को उतार लेना है। अब ये होगा हमारा 3 3 6 4 4, अब इतना हो गया हमारा। अब ये कटेगा हमारा 6 से, ये कटेगा हमारा 6 से, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब ये होगा हमारा क्या कहते हैं 26 2 27 36, ये हो गया हमारा 796। अब ये
इतने का कटेगा। ये हो गया 6 6 12 2 हासिल आए 1, 6 6 12 के 2 हासिल आए 1। अब वो 6 6 12 के 2 हासिल आए 1, यहाँ 6 उतर आया और ये 4, ये भी 4। अब यहाँ इसको हमें अब क्या करना है, घटा लेना है। जब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ बचा 304, 304 बचा। अब हमारा आंसर हो जाएगा 2.236। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25वां सवाल है हमारा, दो वास्तविक भिन्न संख्याओं के बीच कितनी परमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो वास्तविक भिन्न संख्याओं के बीच कितनी परमेय और कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत होती हैं, बहुत संख्याएं होती हैं जिसे हमें ज्ञात नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अनंत संख्याएं। अनंत संख्याएं हो गया हमारा अनंत संख्याएं। अब अगला प्रश्न है हमारा, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा की प्रकृति ज्ञात करो। दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा की प्रकृति ज्ञात करो। देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ये हो गया हमारा, जैसे देखिए √2 है गुणे √2, तो √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का और √2 का गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा। अब जैसे √3, ये तो हो गया हमारा परिमेय हो गया हमारा। अब अपरिमेय अब तो जैसे √3 गुणे √2, तो ये हमारा जैसे यहाँ हुआ था तो ये समान था, इसलिए हमारा यहाँ 2 आ गया। और ये देखिए √3 है और ये √2 है, ये असमान है, इसीलिए इससे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय की गुणा की प्रकृति और ये हो गया हमारा परिमेय की गुणा की प्रकृति। अब देखिए 27वां सवाल है हमारा, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो √2, तो हम यहाँ निकाल लेंगे, √2 का मान 1.414 होता है और √3 का मान होता है 1.4732। ये हो गया हमारा √2 का मान, ये हो गया हमारा √3 का मान। अब देखिए, अब ऐसे हमें माना 1.414 और 1.732 के बीच परिमेय संख्या के बीच की एक परिमेय संख्या x1 है। x1 बराबर हमारा क्या होता है, a + b/2। तो इसे हम a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1.414 प्लस 1.732/2 हो जाएगा। अब इसे हमें जोड़ लेना है, ये हमारा जोड़ने पे आएगा, ये हो जाएगा 1 2 4 2 6, ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 4 2 6 3 1 4, 4 2 6 3 1 4 और 7 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा हमारा 3.146। अब इसे हमें 2 से काटना है, ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 और ये 7 2 14 और 5 7 2 14 बचा। यहाँ एक 0 लगा तो ये हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं 5 कितना हो जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर 1.573, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप काट के देख लीजिएगा, आंसर वही आएगा, मैंने काटा है, आंसर आ रहा है, बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 28वां सवाल है हमारा, संख्या 3 माइनस √7 एक ब्रैकेट में 3 प्लस √7 एक ब्रैकेट में का प्रकार के ज्ञात कीजिए।
तो ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है। ए प्लस बी और ए माइनस का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इसे ए प्लस बी मान लेना है, इसे ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। अब माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस, तो और ये हो जाएगा हमारा √7 का स्क्वायर। 3 त्रिक 9, और जब √7 से √7 में गुणा होगा तो 7 आएगा। तो 9 में से 7 गए, कितना बचे 2। 9 में से 7 गए 2 बचा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला 29वां प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। तो देखिए जैसे मैंने 3/4 लिया, 3/4 लिया। अब इससे जब इसे काटेंगे ये हो गया ये कटेगा हमारा 0.75 से। तो यह संख्या हमारे कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। यह संख्या हमारी शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। अब जैसे मैंने 1/3 को लिया, अब इसे काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 0.333 ये ऐसे अनंत बार ऐसे आते जाएगा। ये कैसी संख्या है हमारी, अशांत है। कैसी संख्या है, अशांत दशमलव संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे जो पूरी तरह कट जाए वह शांत दशमलव संख्या है, और जो पूरी तरह ना कटे वही संख्या बार बार आए वह अशांत और आवर्ती दशमलव संख्या है। तो अब समझ में आ गया है ना। अब देखिए अब यहाँ हम लिख देंगे, अतः परिमेय संख्या का, अतः परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, अतः परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, अतः परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत और अशांत, शांत और अशांत, शांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है, आवर्ती दशमलव संख्या होती है। 30वां प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत होता है और ना ही अशांत और आवर्ती। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। जैसे है √2, √2 है, इसका मैंने निकाल लिया। √2 का मान कितना होता है, 4 1 4। और जैसे √3 का है, √3 का भी होता है 1.732। अब जैसे देखिए अब यहाँ हम लिख देंगे, इसका मान इतना आ गया और इसका मान इतना आ गया, और ना ही ये अशांत है और ना ही ये आवर्ती है, कोई भी संख्या नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः अपरिमेय संख्या, अतः अपरिमेय संख्या दशमलव निरूपण, अतः अपरिमेय संख्या दशमलव निरूपण, अतः अपरिमेय संख्या दशमलव निरूपण ना तो शांत होता है और ना ही अशांत और आवर्ती। यही हमारा हल हो गया, इसी मैंने सिद्ध कर दिया। अब 31वां प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक एकल वास्तविक संख्याएं निरूपित करता है। अब देखिए यहाँ सिद्ध करना है, एक संख्या रेखा पहले बनाना है हमें। मैंने एक यहाँ रेखा खींच लिया, अरे सीधी नहीं गई, यहाँ खींच लेते हैं। मैंने एक यहाँ संख्या रेखा खींच लिया। अब इस संख्या रेखा पर देखिए, अब यहाँ हमें 0 मान लेना है। क्या मान लेना है, 0। अब इधर से जाए, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2,
ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। और इधर फिर से अब इधर हमें करना है, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया -4 और यहाँ हो गया -5। क्योंकि यहाँ प्लस को हम लिखते नहीं, प्लस हमारा लिखा नहीं जाता, इसीलिए मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 कर दिया। और माइनस यहाँ हो गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5। ये भी हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ दिया है एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु। यहाँ देखिए बिंदु है और संख्या एक एकल वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं एक एक बिंदु पर मिलती हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं द एंड, END हमारा वास्तविक संख्याएं विविध प्रश्नावली द एंड।